हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि पैसा बाजार, जो कि भाई पर्सनल लोन के बारे में आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि पैसा बाजार क्या पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। तो जी हाँ, पैसा बाजार भी आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। अब बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि पैसा बाजार कितने लाख तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, जो कि भाई जिसके ब्रांड एम्बेसडर भाई वो अक्षय कुमार हैं, उसकी भाई एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। लोग कहते हैं इतनी सारी उनकी एड चलती है, तो हमें नहीं समझ में आता कि पैसा बाजार हम सोचते थे इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, तो लेकिन पैसा बाजार आपका पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करता है। तो आज की वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि पैसा बाजार कितने लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। अगर आप पैसा बाजार से 5 लाख का लोन लेने जा रहे हैं या 6 लाख का लोन लेने जा रहे हैं, पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं, तो आपकी मंथली किस्त कितनी जाएगी और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है पैसा बाजार, और आपके क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्टिंग होगी और आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि पैसा बाजार से पर्सनल लोन कैसे लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने भाई के चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको यूजफुल वीडियोस मिलती रहती हैं, तो फाइनेंस से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलते हैं पैसा बाजार की ऑफिशियल साइट पर। तो ये आ चुके हैं हम लोग पैसा बाजार की ऑफिशियल साइट। और पैसा बाजार भाई बहुत सारे बैंकों के बारे में भी बताता है, और अगर आप किसी और बैंक से भी लोन लेना चाहते हैं पैसा बाजार के थ्रू, तो वो भाई उसके थ्रू भी आपको भाई लोन प्रोवाइड कर देता है। तो बहुत ही इसके सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ये, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे ये लोग भाई नए नए चीज़ें लेकर के आते रहते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि पैसा बाजार कितने लाख का लोन देता है और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पैसा बाजार देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10.49% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है एज पर आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपका सिविल स्कोर गुड की कैटेगरी में है या बैड की कैटेगरी में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर हमेशा मेंटेन रहता है तो आपको 10.49% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन प्रोवाइड करता है। और देखो इसमें लिख के रखा हुआ है सम लेंडर्स, मतलब कि कुछ बैंक ऐसी भी हैं जो इससे भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन प्रोवाइड करती है। देखो इन्होंने इतना अपना ट्रस्ट बिल्ड रखा है कि अपनी तारीफ ना करके दूसरे बैंक की भी तारीफ कर रहे हैं कि कुछ भाई बैंक ऐसी है जो इससे भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड करती है, पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। हालांकि छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लोन अमाउंट कितना देते हैं। तो लोन अमाउंट ये लोग 40 लाख तक का लोन प्रोवाइड करते हैं। अब कितने सालों के लिए हमें यहाँ पे लोन मिल जाता है? 5 सालों के लिए हम लोग को लोन मिल जाता है। अब यहाँ पे तब भी देखो इन्होंने फिर दूसरी बैंक की भाई मतलब की तारीफ कर दी। कहा इन्होंने लिखा है कि कुछ बैंक्स ऐसी हैं, कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो आपको 8 साल तक का लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इन्होंने भाई मतलब कि अपनी ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हर जगह अपना भाई हाथ रखा हुआ है कि भाई जो हमारे क्लाइंट हैं उनको भाई हर चीज़ से ट्रस्ट बिल्ड हो। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की। तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 0.5% से लेकर के 4% के बीच में आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर हमको 10.49% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो मान लेते हैं कि अगर हमारा जो सिविल स्कोर है वो एक गुड की कैटेगरी में है, मतलब कि बहुत अच्छा सिविल स्कोर है, 650 से प्लस है, तो हम लोग को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 12 से 13% का लगेगा। क्योंकि देखो ये ऑनलाइन लोन प्रोवाइड करता है, इनका कोई बैंक नहीं है, तो इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो ये आपके सिविल स्कोर पर ही डिपेंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिविल स्कोर भाई अच्छा है बुरा है तो थोड़ा बात करके जा करके बैंक में जा करके आपने थोड़ी बात करी तो आपका काम हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इन्होंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही लोन देंगे। आपका जितना सिविल स्कोर होगा उसी सिविल स्कोर के बिहाफ पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वही आपको उसी बिहाफ पे आपको मतलब लोन मिल रहा होगा। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है पर्सनल लोन पर। अब हम यहाँ पे EMI कैलकुलेटर पे आ जाते हैं। कोई भी लोन लेने से पहले आपको एक बार अपनी मंथली किस्त जरूर से कैलकुलेट करके देखनी चाहिए कि आपकी मंथली किस्त कितनी जाएगी। तो देख सकते हो किसी भी बैंक में हो, ये चीज़ आप कभी भी लापरवाही ना किया करिए कि कोई भी बैंक पे आप लोन लेने जा रहे हो तो अपने मन से एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, अपने मन से एक बार सारी चीज़ें जांच करके देख लीजिए। तो आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और साथ ही साथ भाई कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ लोन तो भाई हम लोग का कंफर्म हो जाएगा, इतना हम लोग की किस्त जाएगी, तो सारी चीज़ें पता रहती है। तो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे आते हैं हम लोग पर्सनल लोन वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 5 लाख तक का लोन ले लेते हैं कि अगर हमें 5 लाख तक का लोन चाहिए, 5 लाख का, 4 लाख का, जितना भी आपको अमाउंट का चाहिए, तो हमने एक एज्यूम कर लेते हैं कि 5 लाख का अगर अब लोन चाहिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, ठीक है।
और यहाँ पे हमने लोन टेन्योर की बात करी जाए तो हम पहले 5 लाख का लोन 5 सालों के लिए लेकर के देखते हैं। तो हमारी किस्त मंथली किस्त कितनी जा रही है, 11,377 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जा रही है। और इस EMI कैलकुलेटर की लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो 11,377 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जा रही है, जिसमें हमें टोटल जो ब्याज देना पड़ेगा वो 1,82,592 रुपये देना पड़ेगा। और जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 6,82,592 रुपये। ठीक है, अब जो 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है ये 5 सालों तक लगेगा, तो हम लोग का जो टोटल ब्याज बनेगा जाकर के 5 लाख के अमाउंट पर वो बनेगा जाकर के 1,82,592 रुपये। अगर इसी जगह हम इसको कम कर देते हैं भाई, आपको आपके मतलब कि ज़्यादा पे मतलब कि इतनी हम लोग को इतना ज़्यादा ब्याज देना नहीं है, क्योंकि जितना हम लोग ने लोन नहीं लिया उससे ज़्यादा तो ब्याज चला जाए, मतलब कि ज़्यादा ब्याज लग रहा है भाई 1 लाख के ऊपर, तो इतना नहीं देना है। तो हम लोग ने 5 लाख का लोन भाई 3 सालों में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ लोग होंगे कि भाई 1 लाख तो ब्याज नहीं देना, तो उसको कम करने के लिए हम लोग 2.5 सालों में कंप्लीट करके देखते हैं। तो 2.5 सालों में देखो हम लोग का भाई ब्याज भी कितनी जल्दी से गिरा। ठीक है, हमने 2 साल कम किए कुछ नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे 5-6 महीने ही कम किए, तो हम लोग को देखो कितना बड़ा अमाउंट देखने को मिलता है कि कितना बड़ा अमाउंट सीधे डाउन हो जाता है ब्याज में। तो यहाँ पे हम लोग की जो मंथली किस्त है वो 19,611 हो जाएगी, 88,323 रुपये हम लोग को टोटल ब्याज लगेगा। तो हम लोग 5 लाख का लोन 5 सालों के लिए लेके देखते हैं, तो हम लोग को सीधी से पता चल रहा है कि 11,377 रुपये हम लोग का टोटल ब्याज जाएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल से भी पता चल जाता है कि 5 सालों के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो 5 सालों के हर मंथ की जो आपकी EMI जाने वाली होगी ना 2024 में, जैसे मई, जून, जुलाई, तो उसका पता चलेगा कितना आपने प्रिंसिपल अमाउंट से आपका अमाउंट कट रहा है, कितना आपका उसमें ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ये लोग कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, तो इसका बहुत सारा बेनिफिट हो जाता है। तो आइए और भी ज़्यादा डिटेल से हम लोग चीज़ें समझते हैं। पहले तो अब समझते हैं कि क्या हम लोग को एलिजिबिलिटी लगेगी, क्या हम लोग का भाई डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या सारी चीज़ें, उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा बात करते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना भाई हम लोग का कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्सनल लोन पर चार्जेस आपके क्या क्या लगेंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस एंड चार्जेस की बात करी जाए तो प्रोसेसिंग फीस की अभी हम लोगों ने बात करी थी कि 0.5% का रेट ऑफ मतलब कि 4% तक हम लोग की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। तो अलग अलग इन्होंने प्रोसेसिंग फीस भी दिखाई है, जैसे कि लोन कैंसिल, देखो अगर आप लोन कैंसिल करवाते हो तो उस पर भी 3,000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। ठीक है, और लग सकती क्या लगेगी। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ से थोड़ा हम इसको हटा देते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे 3,000 रुपये की हम लोग को प्रोसेसिंग फीस लगेगी। स्टैंप ड्यूटी चार्जेस भी आपके एज पर एक्चुअल स्टेट पर लगते हैं कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते होंगे उस पर आपके जैसे भी जिस स्टेट पे होंगे उस स्टेट के बिहाफ पर डिपेंड करेगा कि आपकी स्टैंप ड्यूटी चार्जेस क्या लगेंगे। लीगल फीस भी होती है, लीगल फीस भी एज पर एक्चुअल आपके स्टेट पर डिपेंड करेगा। पेनाल्टी चार्जेस आपके 2% पर मंथ लगता है, 24% पर ईयर लगेगा अगर आपने किसी भी मंथ कुछ भी मतलब कि पेनाल्टी चार्जेस अलग अलग चीज़ों पे हो सकती है। EMI चेक बोनस अगर हम यहाँ पे बात करें तो अराउंड 400 रुपये हम लोग के अराउंड भाई EMI चेक बोनस भी हम लोग का यहाँ पे एक चार्जेस लग सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, एलिजिबिलिटी हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग की एलिजिबिलिटी कितनी लगेगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सॉरी, तो यहाँ पे अगर आपकी एज 18 से 60 साल के बीच में है तब आप पर्सनल लोन पैसा बाजार में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आपकी 15,000 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और 15,000 भी नेट होगी तो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि पर्सनल लोन आपका अप्लाई होता है कि नहीं होता। इनकम आपकी एटलीस्ट 5 लाख पर ईयर ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर, मतलब कि अगर आपकी जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनका भाई जो पर ईयर का बैलेंस हो 5 लाख का भाई रिटर्न होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ये लोग बता रहे हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो जिनका बिजनेस चलता है, तो 5 लाख का टर्नओवर होना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट स्कोर की बात करी जाए तो 750 प्लस मांग रहे हैं ये लोग। ठीक है, और कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इंक्रीज होगा, वो आपको पता ही है। एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी आपकी यूजुअली 1 ईयर विद द सम लेंडर रिक्वायरिंग लॉन्गर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। बिजनेस कंटिन्यूटी की बात करी जाए तो 3 ईयर्स आपका बिजनेस कंटिन्यू, एक मतलब कि एक जो अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो 3 साल से लगातार कंटिन्यू के प्रोसेस में होना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अब लगते नहीं है। बट अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स पर्सनल लोन के लिए बात करते हैं तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए सैटेलाइट पर्सन क्या दे सकता है, पासपोर्ट दे सकता है, वोटर ID दे सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकता है, आधार कार्ड दे सकता है, पैन कार्ड दे सकता है।
तो ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप दे सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आप पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए दे सकता है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए आप आधार कार्ड लगा सकते हो, पासपोर्ट लगा सकते हो, यूटिलिटी बिल हो सकता है। यही सेम आपका सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा जो बिजनेस पर्पज है उनके लिए भी यही है। और प्रूफ ऑफ इनकम के लिए भी आप सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, फॉर्म 60 आपको देना पड़ेगा प्रूफ ऑफ इनकम के लिए। और सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप हैं तो प्रीवियस ईयर की ITR आपको देना पड़ेगा। और PL स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आपको ये भी प्रोवाइड करनी होगी। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे के लिए। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स अब ज़्यादा नहीं लगते हैं एक पर्सनल लोन को लेने के लिए, या पर्सनल लोन हम लोग जब अप्लाई करने जा रहे होते हैं तो किसी भी बैंक पे आप जा रहे होंगे तो पैसा बाजार के लिए ये डॉक्यूमेंट्स, ये एलिजिबिलिटी आपको होनी चाहिए, तभी आप पैसा बाजार पे लोन अप्लाई कर सकते हो। और 40 लाख तक का आप लोग को यहाँ पे लोन मिल सकता है। और यहाँ पे देखो पैसा बाजार की अगर आप साइट पे जाते हो तो यहाँ पे आपको देखो बहुत आसानी है। मतलब तो पैसा बाजार पे अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको सीधे मेथड सेलेक्ट करना होता है, सैलाइड, अब कितने लाख का लोन चाहिए, 3 लाख का लोन चाहिए तो देख सकते हो। अब यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करनी होती है कि 1.2, अब किस आपका अकाउंट किस बैंक में है वो आप देख सकते हो। HDFC में जैसे मेरा अकाउंट है तो अब एम्प्लॉयर नेम डाल सकते हो, फिर आगे कंटिन्यू। बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है पैसा बाजार पे लोन अप्लाई करना, तो आप लोग जाकर के अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम समझ में आई हो, कुछ भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हो तो प्लीज़ यार कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग उस टॉपिक के ऊपर बना देंगे। और कमेंट जरूर करिएगा, तभी हमें पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो उसी के ऊपर हम लोग अपने वीडियोस लेकर के आते हैं और उसी के रिगार्डिंग हम लोग सारे वीडियोस हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।